हेलो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 3D चैप्टर के अंदर। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच passes through the point whose coordinates are -2, 4, -5 and is parallel to the line whose equation is x plus 3 upon 3 equals to y minus 4 upon 5 equals to z plus 8 upon 6। तो बेटा स्टेटमेंट क्या है कि हमने एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, वो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास करती है एंड इस लाइन के क्या है, इस लाइन के बेटा पैरेलल है। मतलब कि जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है वो गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल है। हमने बेटा पढ़ रखा है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनके डायरेक्शन रेशोज़ में क्या रिलेशन होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये वाला बेटा रिलेशन होल्ड करता है, इसको यूज़ करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अभी जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो एक सिंगल पॉइंट से पास करती है, तो बेटा यहाँ पे मैं वन पॉइंट फॉर्म यूज़ करूँगा। तो मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। तो कंसिडर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो वन पॉइंट फॉर्म यूज़ करूँगा मैं। फॉर्मूला आएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। बेटा यहाँ पे ए बी सी क्या है, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। डायरेक्शन रेशियोज हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ठीक है, हमारी जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास करती है। तो ये बेटा मेरे पास x1 है, ये y1 है, ये z1 है। तो अभी इन ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन बन जाएगी x माइनस माइनस टू अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस फोर अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस माइनस फाइव अपॉन सी। ठीक है बच्चे, तो ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है। अभी इसमें ए बी सी नहीं है मेरे पास, तो नेक्स्ट मेरे को ए बी सी निकालने पड़ेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। तो अभी देखो ये मेरे पास गिवन लाइन की इक्वेशन है। तो नाउ इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन वो बेटा मेरे पास है x प्लस थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू वाई माइनस फोर अपॉन फाइव इज इक्वल्स टू z प्लस एट अपॉन सिक्स। तो ये बेटा मेरी गिवन लाइन की इक्वेशन है। मैंने सबसे पहले देखना है कि जो गिवन लाइन मेरे पास है क्या उसकी इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, तो पहले मैं इसको एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज करता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन को इसको नेक्स्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को माइनस चाहिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस को माइनस इंटू माइनस थ्री अपॉन थ्री। यहाँ पे ये टर्म बिल्कुल ओके है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी इसको मैं लिखता हूँ z माइनस माइनस एट अपॉन सिक्स। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ा मेरे को क्योंकि इक्वेशन मतलब काफ़ी हद तक ठीक ठाक थी। तो अभी जो गिवन लाइन है बेटा उसके डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, ये होते हैं बेटा जो नीचे होते हैं ना, डायरेक्शन रेशियोज़ होते हैं ये। तो ये मेरे पास है थ्री, फाइव एंड सिक्स। ठीक है, अभी जो रिक्वायर्ड लाइन है और जो गिवन लाइन है दोनों पैरेलल हैं। अभी मैं लिखूँगा सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज़ पैरेलल टू गिवन लाइन देयरफॉर बेटा वो रिलेशन होल्ड करेगा ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। तो अभी ये आ जाएगा मेरे पास, ये ए वन बी वन सी वन है। ठीक है बेटा, ये वाला ए वन बी वन सी वन, ये बेटा ए टू बी टू सी टू है। तो यहाँ से आएगा बेटा ए अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू बी अपॉन फाइव इज इक्वल्स टू सी अपॉन सिक्स। बेटा इसको के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देना है। अभी मैंने क्या करना है, मैं अभी इस टर्म को के इक्वल करूँगा, वन बाय वन मैं तीनों टर्म्स को ए के इक्वल करूँगा, के इक्वल। तो ये आ जाएगा ए अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू के, बी अपॉन फाइव इक्वल्स टू के, सी अपॉन सिक्स इक्वल्स टू के।
तो यहाँ से बेटा a की वैल्यू आएगी 3k, b की वैल्यू आएगी बेटा 5k और c की वैल्यू आएगी मेरे पास 6k। नाउ पुट दीज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा इनको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये वाली मेरी इक्वेशन जो है मेरे पास ऊपर, तो ये देखो ये आ जाएगा बेटा। आप चाहो तो माइनस माइनस को प्लस भी कर सकते हो। +2 a की वैल्यू है 3k इज इक्वल्स टू y-4, b की वैल्यू है 5k इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c की वैल्यू है बेटा 6k। तो अभी इन तीनों में 6 प्रेजेंट, सॉरी k प्रेजेंट है, तो बेटा k को कैंसिल कर देते हैं। तो ये मेरा बेटा मेरी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन होएगी, विच इज़ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बेटा कंप्लीट करना है। ओके बच्चे।